हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा टू बी वर्ब के बारे में, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट के बारे में जाना था। और आज के इस क्लास में हम जानेंगे टू बी वर्ब का फ्यूचर स्ट्रक्चर के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर टेंस में टू बी वर्ब का कैसे यूज़ होता है। ओके, तो तैयार हैं क्लास के लिए ना? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या तो क्लास, आज की जो क्लास है वो फुल एंड फाइनल क्लास वर्ब टू बी का है। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, टू बी में कौन सा टेंस? तो टू बी में फ्यूचर टेंस का यूज आज जानेंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या? तो शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी। तो इसमें जानेंगे यूज ऑफ शैल बी और विल बी। ओके फ्रेंड्स, शैल बी विल बी का यूज कहाँ करेंगे? शैल बी विल बी जो क्या है, टू बी वर्ब है जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गागेगी, क्या? गागेगी लगा हुआ हो और वाक्य के भाव से यह स्पष्ट होता हो कि कोई कार्य जो है भविष्य में होने का बोध हो, भविष्य में होने का बोध कराता हो या अस्थायी रूप से बनी रहेगी का बोध कराता हो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग जो है शैल बी और विल बी के साथ जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शैल बी विल बी का जो है यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, प्लस एडजेक्टिव। ये जो है स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। क्या तो मैंने आपको आगे पहले ही बताया, क्या हिंदी सेंटेंस लास्ट में गागेगी लगा हुआ हो। जैसे कोई आप एग्जांपल बोलिए, कोई भी एग्जांपल बोलिए, जैसे जैसे वह भूखी रहेगी, भूखी रहेगी। क्या अब देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में गी लगी हुई है और एडजेक्टिव क्या है? तो भूखा रहना, और सब्जेक्ट है वह। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सी, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। सी विल, वी कांस्टेंट है तो वी, सी विल वी। एडजेक्टिव क्या है? हंग्री। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? सी विल बी हंग्री। क्या बना? सी विल बी हंग्री। तो इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे, ठीक है, तो उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है इस स्ट्रक्चर पर करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह अशिक्षित, वह अशिक्षित रहेगा। ओके, क्या बनेगा? वह मतलब ही विल
वी एडजेक्टिव क्या, अनएडुकेटेड, अनएडुकेटेड, वह अशिक्षित रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो आपने पढ़ा अभी, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये है अफर्मेटिव। कैसा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, अफर्मेटिव। यदि इसको आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे, ठीक है, यदि आप इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो सेल के बाद और विल से पहले नोट लगा दीजिए, वो बन जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्या, तो वह अशिक्षित नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी अनएडुकेटेड। तो इस तरह से जो है आप नेगेटिव बना लेंगे। यदि आप इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो सेल या विल को फर्स्ट लिख दीजिए और उसके बाद जो है सब्जेक्ट का यूज कीजिए, तो वह बन जाएगा आपका क्या, इंटरोगेटिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह डाल दीजिए, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लीजिए। उसी प्रकार WH और फिर WH नेगेटिव बना लीजिए। चलिए इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। आगे क्या, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो है लगा हुआ हो क्या, रहा करेगा, रहा करेगी, रहे करोगे, इस तरह के सेंटेंस हो और इसके पहले कोई विशेषण हो, कोई विशेषण हो, यानी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, रहा करेगा, रहा करेगा, रहा करेगी, रहे करोगे, करोगे, इत्यादि इत्यादि लगा हुआ हो, और इससे पहले, और इससे पहले क्या हो, तो इससे पहले कोई विशेषण हो, ठीक है, कोई विशेषण हो, तो भी उसका अंग्रेजी में अनुवाद हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके करते हैं, अर्थात सेल विल, सेल वी, विल वी के साथ करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल, जैसे हम लोग उपस्थित रहा करेंगे, जैसे हम लोग उपस्थित रहा करेंगे, हम लोग उपस्थित रहा करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या, वी के साथ सेल का प्रयोग, वी सेल वी। अब यहां तक हो गया। एडजेक्टिव क्या, उपस्थित, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या बना सेंटेंस हमारा, वी शैल बी प्रेजेंट, वी शैल बी प्रेजेंट। तो इस तरह से यदि आप किसी भी सेंटेंस को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का उपयोग करके, इस्तेमाल करके जो है आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आपको जैसा मैंने पहले बताया, आप उस तरह के रूल्स को प्रयोग करके उसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं और WH तक पहुंच सकते हैं। ओके, चलिए इसके अगले टॉपिक। फिर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गागेगी लगा हुआ हो और गागेगी पहले से कोई ऑब्जेक्ट रूप में कोई नाउन हो, गागे से पहले कोई नाउन, जैसे नाउन का काम करे कोई शब्द हो, तो उस तरह का इंग्लिश में सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम इस स्ट्रक्चर पर करते हैं। अर्थात स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए स्ट्रक्चर सेम है क्या, तो सब्जेक्ट, फिर शैल बी और विल बी प्लस नाउन। शैल बी या विल बी के बाद जो है आप नाउन लिखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आप एक शिक्षक बनेंगे, आप एक शिक्षक बनेंगे।
देखिए लास्ट में गे लगा हुआ है, गा गे गी में से कोई एक नाउन है। शिक्षक क्या है, तो नाउन का काम यहाँ कर रहा है और सब्जेक्ट है यू। तो क्या बनेगा इसका, यू विल बी अ टीचर। क्या बना सेंटेंस हमारा, यू विल बी अ टीचर। ओके शिवम, दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे हम लोग कभी बनेंगे, हम लोग कभी बनेंगे, हम लोग कभी बनेंगे, हम लोग कभी बनेंगे। क्या बनाएंगे, हम लोग का इंग्लिश में क्या होता है, वी, और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो वी शैल बी अ पोएट, वी शैल बी अ पोएट। हम लोग एक कवि बनेंगे या हम लोग कभी बनेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स टू बी वर्ब अर्थात टू बी वर्ब का यूज जो है यह तीनों टेंस में आज कंप्लीट होता है। ओके, पुनः हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स।